हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। आज का जो टॉपिक है ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। आज के टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट एज यूजुअल हम पढ़ेंगे और कुछ सवाल करेंगे आपके साथ। सवाल एज यूजुअल फिर से CHSL के पूछे गए सवाल सिलेक्ट किए गए आज के क्लास के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट जो होता है बड़ा सिंपल सा, जैसा नाम साधारण ब्याज वैसा ही कॉन्सेप्ट। साधारण ब्याज आप लोगों में बहुत से लोगों का पढ़ा हुआ होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप सबके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जो आपको समझ में आ जाएगा कि साधारण सा कॉन्सेप्ट साधारण ब्याज का होता है। तो चलिए, साधारण ब्याज का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर 100 रुपये पे आप एक साल में जितना रुपये ब्याज के तौर पे कमाते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्याज की दर। अब समझ में आ गया होगा कि 100 रुपये पे एक साल में जो ब्याज जनरेट होता है, जो ब्याज मिलता है, जो पैसा आपको मिलता है, उसको बोलते हैं ब्याज की दर। इसलिए आप देखेंगे जनरली ब्याज की दर हमेशा बोला जाता है 10% सालाना, 10% प्रति वर्ष। अब इसका मतलब क्या है? 10% प्रति वर्ष का मतलब क्या है कि अगर 10% सालाना है, पर एनम है, इसका मतलब हो गया 10% का ब्याज आपको मिलेगा एक साल पर। कितने पे? एक साल पर। अगर आपको 2 साल तक ब्याज चाहिए इसी दर से, तो आप कुल मिलाकर आप 20% ब्याज ले लेंगे, क्योंकि 10% एक साल में, अगले साल फिर 10% और 20%। अगर 3 साल का ब्याज आपको चाहिए तो 10% 3 बार मिला के 30% ले लेंगे। और आप अभी तक आप नोटिस कर चुके होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं सिर्फ परसेंटेज को गुना कर रहा हूं समय से और डायरेक्टली बता रहा हूं। इसका मतलब ये बात हो रही है कि इस तरह के सिचुएशन में आप सिर्फ मूलधन पे ब्याज लेते हैं, जो प्रिंसिपल होता है उस पे ब्याज लेते हैं। और जब भी प्रिंसिपल पे आप ब्याज लेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जब आप मूलधन पर ब्याज लेते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं कि भाई जितना उधार मैंने दिया उसी पे ब्याज मैं दूंगा, तो उस तरह के सवाल को साधारण ब्याज की कैटेगरी में डाला गया है। अब आती है आगे चल के थोड़ी सी बात कि हम सवाल को कैसे सोल्व करेंगे आपके साथ। तो मेरा जो तरीका है वो तरीका ये है कि आप मुझे ये बताइए कि अगर आप 10% ब्याज पे कोई पैसा लगाए हैं, 5 साल की बात रही है, तो 5 साल में कुल कितना परसेंट आपको ब्याज मिलना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 50%। ये परसेंटेज में जब आप डील करते हैं तो ये अगर ब्याज है, साधारण ब्याज अगर ये, तो आप मूलधन को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसका मतलब मूलधन को आप परसेंटेज में, टोटल वैल्यू इज द मूलधन, सो आप मूलधन को 100% बोलेंगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल पैसा हो कितना गया है, अब मतलब अमाउंट की बात कर रहे हैं, मिश्रधन की बात कर रहे हैं, तो 100 रुपये परसेंट ब्याज और 50% ब्याज और 100% मूलधन मिला के 150% ही हो चुका है। तो दिस इज कॉल्ड अमाउंट, मिश्रधन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल, मूलधन, दिस इज कॉल्ड ब्याज, दिस इज कॉल्ड टाइम, दिस इज कॉल्ड दर। यहां तक क्लियर है? अब एक छोटा सा और बात है कि अगर कोई पैसा आप लगाते हैं और 5 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, मतलब 1 रुपया आप अगर लगाते हैं, 1 रुपया किसी को देते हैं और वो बढ़कर आपका ब्याज बढ़कर वो कुल मिलाकर 5 गुना हो जाता है, तो आप कहेंगे सर 4 रुपया का ब्याज मिल गया मुझे। 1 रुपया आपने लगाया, ये 5 गुना हो गया है, तो आप कहेंगे कि 4 गुना जो है ये क्या आपका हो गया? ब्याज हो गया। 4 गुना ब्याज मतलब 400%, क्योंकि मूलधन को हम बोलते हैं 100%। और आप पैसे को बोल सकते हैं कि हाँ 500% हो गया, जिसमें से 100% तो आपको मूलधन रहा, 400% क्या रहा? ब्याज। ये इसलिए बता रहा हूं कि बहुत आसान कर देता है कुछ सवालों में। कई सवाल में ऐसे पूछे जाते हैं कि कोई पैसा है जो 20 साल में 5 गुना हो गया, तो आप कहेंगे सर 20 साल में तो 400% बढ़ा होगा ब्याज, क्योंकि 5 गुना हो गया। तो और 20 साल में अगर 400% बढ़ा होगा तो हर साल के हिसाब से कितने परसेंट की दर लगी होगी? तो कहेंगे 20% सालाना दर लगा है, तो भी तो 20 साल में हो गया 400। तो इस प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा यही फंडा है। अब आगे चलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पे आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव कहने का मतलब अगर 10% ब्याज आपने ब्याज दर डिसाइड किया है कि चलो साल में 10% का ब्याज लेंगे, इसका मतलब अगर 100% आप मूलधन लेते हैं तो एक साल बाद 100% कितना हो जाता है? 10% ब्याज बढ़कर 110% हो जाता है। और नेक्स्ट बार जब 2 साल की बात आएगी तो आप इस पे ब्याज नहीं कैलकुलेट करेंगे, आप ब्याज इस पे कैलकुलेट करेंगे। अब ये आपका मूलधन हो जाएगा
और सिर्फ अगले साल के लिए 10% ब्याज कैलकुलेट करके आप पता कीजिए तो पता चलेगा 121% आपका पैसा हो चुका है। आप नोटिस कीजिए 2 साल में 100 से कितना हो गया है 121, इसका मतलब कितना बढ़ चुका है 21। आप एक चीज और नोटिस कीजिए, ये था 10 का स्क्वायर और ये है 11 का स्क्वायर। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि कोई भी पैसा अगर 10% के ब्याज से 1 साल के लिए लगाया जाता है तो इसको जब बटा में लिखेंगे तो कहेंगे 10 पे 1 का ब्याज है, मतलब 1 साल में 10 से कितना हो जाएगा 11। और अगर 2 साल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साल में 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर। ये सक्सेसिव ही है, मैं बोल रहा हूँ। देखिए लास्ट क्लास अगर आपने देखा होगा डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस का, अगर आप सबने देखा है तो आपको याद होगा सक्सेसिव के तरीके थोड़े से अच्छे से थे। वो तरीके ये थे कि अगर 10 रुपये आप ब्याज लगाए हैं, 11 रुपये हो जा रहा पहले साल, तो अगले साल बताइए कितना ब्याज दर है, तो कहेंगे 10 ही है। अगर अगले साल आपका मूड बदल गया, आप कहें सर 20% ब्याज चाहिए, तो मैं बोलूंगा 20% मतलब 100 से 120 या 5 से 6 बोलिए। तो कुल मिलाकर तीनों साल में आपका जो पैसा लगा हुआ था इतना रुपया, वो इतना रुपया हो चुका है। मतलब ये इनिशियल वैल्यू है, वो फाइनल वैल्यू, आप माइनस करके ब्याज पता कर सकते हैं। तो यह है सक्सेसिव, यह है चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में 1 सेंटेंस में अगर बात कहूं तो ब्याज का भी ब्याज आपको देना पड़ेगा। मूलधन का ब्याज तो आप देंगे ही, प्लस में अगर ब्याज जो आपने पे नहीं किया है आप उसका भी ब्याज देंगे। क्लियर है? इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपके कुछ सवाल करा रहा हूं। तो पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे है, आप इस सवाल को एक बार पढ़िए और फिर हम स्टार्ट करेंगे। सवाल कर रहा है कि निश्चित राशि 1/2 भाग 20% के ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। 1/2 भाग 20% के हिसाब से उधार दिया जाता है। शेष का 2/5 मतलब शेष बचा 1/2 और उसका भी 2/5 ये दिया जाता है 25% के उधारी दर पे, और शेष जो भी बचा वो दिया जाता है 10% के हिसाब से। यदि कुल राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज 360 रुपया है, 2 साल में 360 रुपया का ब्याज मिला है, आपको बताना है कि मूलधन क्या है, वो राशि क्या है। आप मुझे बताइए जितना भी पैसा आपने लगाया है, अगर आप इसको देखेंगे तो 1/5 है, 1/2 है, कुल मिला के 7/10 पैसा आपने लगा दिया, 3/10 पैसा बचा है, कहने को तो जितना पैसा था उसका। अब मुझे बताइए इतने धन पे 20% के हिसाब से कितना ब्याज मिल जाएगा आपको 10%। इतने धन पे 25% के हिसाब से कितना ब्याज मिल जाएगा 5%। और इतने धन पे 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिल जाएगा 3%। टोटल ब्याज आपको मिलना कितना चाहिए, ये साल का है क्योंकि 20% 10% सालाना रेट बात होती है। तो टोटल आपको देखिए 18% ब्याज मिल चुका है 1 साल में। अगर 2 साल की बात करेंगे तो 36% ब्याज मिलेगा, जिसको सवाल कितना बोला है 360। और अभी बताया था आपको कि मूलधन किसको बोलते हैं 100% को, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/300। आपका यही है क्या मूलधन, जिसपे आपको इस तरीके से ब्याज मिलने के बाद 360 रुपये बना ब्याज। अगले सवाल जो आपका है कह रहा है एक व्यक्ति ने समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर बी को 3 साल के लिए 12,000 रुपया और सी को 4 साल के लिए 10,000 रुपये उधार दिए। ब्याज के रूप में उन दोनों से कुल मिलाकर 6,080 रुपया प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर बताइए। टोटल ब्याज देखना है, सवाल कैसे सोल्व की जाती है वो आपको अच्छे समझनी है। देखिए पहला जो आदमी है वो 1200 रुपया देता है, 12,000 देता है 3 साल के लिए, और एक और आपको देता है 10,000 4 साल के लिए, और इस हिसाब से कुल मिलाकर उसे 6,080 रुपया का क्या हो जाता है ब्याज आता है। आप इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करेंगे, आप मान लेंगे कि चलो 1% की दर थी। अगर 1% की दर थी तो 3 साल में 3% का ब्याज मिलेगा, और 3 साल में इसका 3% मिलेगा, तो ब्याज आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से 360 रुपया, क्योंकि इसका 1% ब्याज 120, तो 3 साल में 360, इसका 1% ब्याज 100, तो 4 साल में 400। टोटल देखिए 760 रुपया का ब्याज मिल चुका है आपको, 760 रुपया का ब्याज मिल चुका है। अब आपसे बोल रहा है कि 760 रुपया के ब्याज नहीं, ब्याज कितना है 6,080 रुपया। आप बोलेंगे कि 1% की दर से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ 1% की दर से कैलकुलेट करते हैं तो हमें 760 रुपये मिलनी चाहिए। सवाल बोल रहा है इतना नहीं, कितना मिला है इतना, तो आप मुझे बताइए 0 से 0 कटा और इसको काटेंगे अगर, तो आप मुझे लग रहा है 8 बार में कटेगा, और 8 बार में कटेगा, इसका मतलब 1% नहीं, ये कितना परसेंट है ब्याज दर 8%। क्योंकि 1% से इतना आपको पता करना है कितने परसेंट से 6,080 आएगी। ओके है सवाल। अगले सवाल देखिए,
कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एनुअल रेट ऑफ 8% फॉर 5 years एंड 6 years इज 26। बोल रहा है 5 साल और 6 साल में जो साधारण ब्याज मिलता है 8% की दर से, उसका अंतर 26 रुपया आ रहा है। आप मुझे बताइए कितना भी ब्याज दर लगा देंगे साधारण के हिसाब से, 5 साल में 5 साल का जो भी दर होगा उतना गुना 5, आपको यही टोटल ब्याज मिलेगा। 6 साल के लिए लगाएंगे तो उतना गुना 6, या सीधा यूं कहिए सर 1 साल ज्यादा ब्याज मिला है और 26% दर है तो 26% ज्यादा पैसा मिलेगा, और इसी कारण आपका क्या हो रहा है 8% की दर है तो 8% 1 साल में ज्यादा मिल जाएगा, और इसी की वैल्यू दे रखा है कितना 26, क्योंकि 26 रुपया ज्यादा मिला है। आपसे पूछा है क्या ब्याज दर है मूलधन, तो मूलधन के लिए 100% निकाल लेंगे। आप देखिए कि इसको काट रहा हूं मैं 2 से, तो 4 से काट दे रहा हूँ 2 कटा, 4 से काट दे रहा हूँ 25 कटा, 2 से काट दे रहा हूँ 13 कटा, और 25 गुना 13 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 325, और ये आपका रहा मूलधन, जिसपे 5 साल में और 6 साल में मिलने वाले ब्याज का अंतर 26 रुपया है। एक अगला सवाल आपके पास दिख रहा होगा, कह रहा साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 3000 रुपये की राशि 6000 हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक दर और उन वर्षों की संख्या जिनके लिए राशि का निवेश किया गया था समान है तो ब्याज दर क्या है। आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद कीजिए 3000 रुपये आपने लगाया है और वो 6 हो चुका है, इसका मतलब डबल 100%, डबल मतलब 1 रुपया 2 रुपया हो गया है, मतलब जितना पैसा लगाया था उतना % ब्याज आपको मिल रहा है। अब आप मुझे बताइए कि जितना पैसा लगाया उतना ही % ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज कितना आपको मिल रहा है, तो आप कहेंगे कुल मिलाकर सर 100%, क्योंकि 2 गुना हो चुका है पैसा। अब ये जो भाई साहब है इसमें R भी लगा हुआ है और T भी लगा हुआ है, तो आप बता सकते हैं R क्या होगा, तो कहेंगे सर ये 10 का स्क्वायर है, मतलब रेट भी आपका क्या हो गया 10% और समय भी कितना हो गया 10। आपसे यही पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या है। सवाल उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोशिशें होती है, आप मेहनत कीजिए आपको भी समझ में आएगा, और समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहती है, बेसब्री से इंतजार रहता है। शेयर तो करते होंगे वीडियो, उम्मीद है इतनी। इस उम्मीद के साथ आपके अगले सवाल पे मैं आ चुका हूं, आप भी सवाल को पढ़िए। कह रहे एक व्यक्ति 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये उधार दे रहा है। 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये उधार देता है। यहाँ से अगर डायरेक्टली मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 6% की दर है, 3 साल की ब्याज है तो 18% तो ब्याज मिलेगा ही 2000 पर। फिर कहता हुआ तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 8.5% प्रति वर्ष की दर से वही 3 साल के लिए पैसा किसी और को दे देता है, कुछ तो बीच में कमाया होगा। तब आप कहेंगे सर देखिए 3 साल के लिए पैसा लिया और 3 साल के लिए उधार लिया, तो समय का तो कोई टेंशन नहीं है, चलो 3 साल तक उधर बिता इधर बिता। लेकिन जो पैसा लिया गया था 6% की दर से, और उधार कितने पे बढ़ा दे रहे हो पैसे को 8.5%, आपको नहीं लग रहा है कि 2.5% की दर से आप फायदा कमा रहे हैं, और दर जो है सालाना अगर है तो इसका मतलब साल में आप 2.5% कमा रहे हैं, इसका मतलब 3 साल तक ये सिस्टम चला, मतलब 7.5% कमा लिए होंगे आप। और 7.5% किसका, तो कहेंगे जितना पैसा आप इन्वेस्ट किए थे, और 20,000 रुपया था, क्या 20,000 का 7.5% नहीं निकालेंगे कितना आ जाएगा 1500। ये सवाल CHSL के पूछे गए सवाल है, और इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड नहीं। एग्जाम तो वैसा हो गया है कि आप आराम से थोड़े बहुत भी पढ़ के काम चला सकते हैं। स्पीड की बात रह गई है, वो स्पीड आप मेरे साथ रहेंगे तो आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है, इस सवाल को पढ़िए, ट्राई कीजिए, थोड़ा समय दे रहा हूं ट्राई करने के लिए, ट्राई कीजिए। आंसर आता तो कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं, जो लोग नहीं बना सकते हैं वो मेरे साथ आ जाइए। अच्छा सा सवाल है, सवाल को समझाता हूं पहले फिर शुरू करता हूं। कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1600 और 1760 रुपये आते हैं। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1600 रुपया है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1760 रुपया। आपको बताया था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही एक अंतर है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज देना पड़ता है,
और 2 वर्ष में अगर 1600 रुपया आपके पास ब्याज जनरेट हुआ है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर 800 रुपया पहली बार आया होगा और 800 रुपया अगली बार। ये साधारण ब्याज के हिसाब से, क्योंकि साधारण ब्याज तो बराबर आनी है, हर साल मूलधन पे मिलती है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है दोनों साल में 1760 रुपये हो चुके हैं। तो आप कहेंगे सर पहले साल तो मूलधन पे ब्याज लगना है, कौन सा अंतर आने वाला है? तो चलिए 800 रुपया पहले साल भी होगा, क्योंकि मूलधन वही, दर वही, सब वही। अगले साल ये 1760 है ना, ये 160 कैसे बढ़ गया? तो कहेंगे सर 800 तो मूलधन पे रहा होगा और 160 जो ब्याज रहा होगा ये पुराने वाले ब्याज पे लगा होगा। और पुराने वाले ब्याज पे अगर 160 रुपया जनरेट हो रहा है, थोड़ा सा हिसाब करेंगे, 0 से 0 काटो, 16 से 5 काटा, तो कहेंगे सर 5 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है। ये है हिसाब। अब आपसे पूछा गया है कि मूलधन क्या है, तो आप मुझे बताइए 5 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है, तो ये दर हो गया ना। अब चाहे तो परसेंटेज भी निकाल लें, 20%, 5 पे 1/5 गुना 100 करेंगे 20। लेकिन क्या यहाँ जो मूलधन रहा होगा, जो भी मूलधन रहा होगा, इस पे भी तो 5 पे कितना मिल रहा होगा? 1 का ही ब्याज मिल रहा होगा 1 साल में। अगर 1 की वैल्यू 800 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000। मतलब आपका मूलधन कितना था? वो 4000। और ब्याज की दर अगर पूछी गई है तो कितनी हो गई? 20%। एक और सवाल है मेरे पास, देखते हैं किस टाइप का सवाल है। चलिए इस सवाल को भी तोड़ते हैं। 6000 रुपये है, 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, लेकिन हाफ ईयरली ब्याज देना है। अब यहाँ एक हाफ ईयरली का फंडा है, बोला 18 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज का होगी। देखिए 20% की सालाना दर है, तो 6 महीने पे अगर ब्याज कैलकुलेट कर रहे आएंगे तब तो ईमानदारी बरतेंगे, तो कहेंगे कि सर 20% तो सालाना थी, 6 महीने के लिए तो 10% बनता है और 3 बार ब्याज लगाना है। देखिए सक्सेसिव लगा रहा हूँ। ब्याज की दर पूछी गई है, 6000 मूलधन है। आप मुझे बताइए अगर 10% हर एक 6 महीना पे लेंगे तो हर एक 6 महीना पे 10 रुपया कितना हो जाएगा? 11। अगले 6 महीना में फिर 10 रुपया कितना हो जाएगा? 11। अगले 6 महीना में 10 रुपया कितना हो जाएगा? 11। ये सक्सेसिव लगाए हो। अगर आपको याद है जो मैंने पावर बढ़ाकर किया था टाइम के अनुसार, तो आप पावर 3 कर देते, यही चीज होती है। इसको ध्यान से देखिए, 1331 रुपया हो गया है, जो कि 1000 रुपया था। सवाल 1000 रुपया है और हो गया है 1331, इसका मतलब 1331 क्या है? तो कहेंगे सर 1331 मिश्रधन है, 1000 क्या है? मूलधन है। ब्याज आपका क्या है? तो कहेंगे सर 331 रुपया, क्योंकि यही बढ़ा है सवाल। लेकिन एक बात कहिए कि भाई 1000 रुपया मूलधन नहीं था, मूलधन कितना था? इतना गुना 6, तो आप भी कह दीजिए क्या जो ब्याज है वो कितना हो गया? 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 19, 1986 रुपया का आपको ब्याज मिला है, जो आपका इस सवाल का आंसर है। अब अगले सवाल पे बढ़ते हुए, ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला सवाल, जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर मुझे बताइए। इस सवाल को मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना सॉल्व के इस तरह के सवाल कैसे बनाते हैं। आप सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। कितना है? 4, 5, 6, 2, 3, कितना ऑप्शन आपके पास है? मैं एक बार बोर्ड पे लिख लूं, आपको बताऊं कि किस तरीके से सवाल के सॉल्व किए जाते हैं। बोल रहा है 1000 रुपया है, 2 वर्षों में 1060.90 हो गया है, और पूछी गई है कि ब्याज की दर क्या है? ब्याज वार्षिक लग रहा है, 2 वर्षों के बाद इतना रुपया हो गया है। अब देखिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आपको दोनों का कॉन्सेप्ट पता है। एक बात आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। साधारण ब्याज में आप मूलधन पे ब्याज लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पे तो ब्याज लेते हैं और ब्याज का भी ब्याज लेते हैं। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा ज्यादा फायदेमंद है अगर मैं पैसे उधारी पे लगाता हूं, तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन से कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगा। अगर बात 1 साल से ऊपर गई तो 1 बार से ज्यादा कैलकुलेट किया गया है, तो फिर ये बताइए लगभग में ये ब्याज मिला कितना है? तो कहेंगे सर लगभग 60-70 रुपया बढ़ा है, तो 60-70 रुपया तो 1000 रुपया पे बढ़ा है। तो आप मुझे बताइए 100 पे कितना बढ़ेगा? तो कहेंगे लगभग में 6। देखिए 60-61 रुपया, मतलब 70 नहीं 61, तो 100 रुपया पे अगर 6 रुपया ब्याज मिला होगा तो लगभग में 6%, और 2 साल में तो लगभग में 3%। इसका मतलब ये 3% ही ब्याज है, क्योंकि देखिए मैं 90 पैसा छोड़ा हूं, इतना तो इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, इतनी तो ईमानदारी होनी चाहिए। आप चाहें तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं वो किसका स्क्वायर है, पता कर सकते हैं किसका स्क्वायर है। अगर जिनको उस विधि से बनाना है, हाँ पलटना नहीं है, इधर उधर नहीं ध्यान देना। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया तो बस छोड़ दिया, नहीं मैं दे रहा हूं मेथड, हवाना नहीं है। यही सवाल था ना, ये 2 वर्ष की कहानी थी। लीजिए आप जिस मेथड से पढ़े वही मेथड दे रहा हूं मैं। देख लीजिए, ये दशमलव हटाया, 2 शून्य यहां आया,
एक जीरो इधर से काटा, एक जीरो इधर से काटा, ये किसका स्क्वायर है? 100 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है? 103 का स्क्वायर है। 2 साल में अगर इतना हो रहा है तो 1 साल में कितना हो जाएगा? तो 2 बन गया 100 और ये बन गया 103। अगर 1 साल में 103 रुपया हो जा रहा है 100 रुपया, तो 3% का ब्याज रहा है। आप इस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका दे रहा हूँ ना, वो उस तरह के सवाल में भी काम आने वाले हैं जहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर देता है। आपको जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, स्क्वायर है, क्यूब है, क्या करना है, वहां पे आप मेरे तरीका यूज करके बिना सवाल को सोल्व किए एक अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट पे सोल्व कर सकते हैं। जैसे इस सवाल है, देखिए इसको भी मैं लगा रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन के, आपको थोड़ा सा टाइम ये ले लेगा। ये बोल रहा है कि 6580 रुपया 2 वर्ष में हो जाता है और 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 7896। आप ये नहीं देखिए कि 2 वर्ष हुआ तो स्क्वायर होगा, वो चीजें फंडा आपको इतना आसान से नहीं समझ में आएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है, आप समझते हैं कि 1 साल में जितना है दर का हिसाब, वो 2 साल में डबल स्क्वायर हो जाता है, 3 साल में पावर 3 पावर बढ़ जाता है। ये सही बातें हैं, लेकिन ये तब जब 1 साल से 2 साल आप जा रहे हैं या 2 साल से 3 साल जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप डायरेक्टली सडन बोल दे रहे हैं कि 5 साल का ये भी हो गया पैसा, जैसे इस सवाल में बोला है कि साधारण ब्याज समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में इतना रुपये और 3 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है, तो ये मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में क्या है। ये आपको जरूरी नहीं है कि 2 वर्षों में इतना हुआ तो किसी का स्क्वायर ही हो, ये गलतफहमी नहीं रखना है। 3 वर्षों में अगर इतना हुआ तो किसी का क्यूब ही हो। आप मुझे बताइए ब्याज कब लगता है चक्रवृद्धि में? तो कहेंगे सिर्फ ब्याज लगता है पुराने उधारी पे। एकदम फर्स्ट टाइम आप उधारी लिए तो उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, 2 साल हो गया होगा, अब पैसा इतना हो गया है। अब अगर अगली बार कैलकुलेशन करने बैठे आप कि भाई चलो कितना रुपया हो गया, तो आप इसी को मूलधन मान के कैलकुलेट करेंगे, यही मूलधन होता है। तो सीधा बताइए इस पे लगभग कितना ब्याज लिया हुआ है? तो आप देखिए लगभग देखिए 65 है और 78 है, लगभग 1300 के आसपास है। मैं 2 इसको इग्नोर किया हूँ। तो अगर 13 ले रहे हैं 65 में, तो 1/5 का ब्याज है, 20% का ब्याज है। देखिए ऑप्शन और टिक मारिए। आप जब तक कैलकुलेट करेंगे बड़े अच्छे से, तब तक आपका सवाल का टाइम आउट हो चुका होगा। इसलिए आप मेथड को जरूर फॉलो करें। एक उम्मीद होती है आपसे कि आपको मैं सिखा रहा हूं तो आप सीखें। एक उम्मीद होती है कि आप सही और बेहतर पढ़ने के लिए सही जगह पहुंचे। आप जिस चीज के लिए घर से निकले हैं, जिस चीज के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, वो चीजें आप तक पहुंचनी चाहिए। बिना मेहनत की कामयाबी मिलती नहीं है, और कामयाबी इतनी भी आसान नहीं है कि थोड़ी सी मेहनत में मिल जाए। तो मेहनत तो लगेगा, तरीका सही आपको रखना होगा। स्पीड का खेल होता है, एक्यूरेसी का खेल होता है, उसका ध्यान रखना होगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको फायदा कर रहा होगा, आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहे होंगे, कम समय में आपको रिवीजन करने का एक मौका मिल रहा है। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ, अभी अर्थमेटिक ही चलने वाला है आपका, एडवांस आऊंगा। अर्थमेटिक जैसे ही कंप्लीट होता है एडवांस आऊंगा। बहुत सारे टॉपिक निकल चुके हैं, इसके कुछ टॉपिक बचे हैं, वो कंप्लीट होगा, एडवांस पे आ जाऊंगा। तो तब तक आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए। लाइक तो आराम से कर लेते हैं, कमेंट भी क्या कीजिए, कमेंट से आपको पता चलता है कि आप वीडियो देखकर कुछ बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।